आज हम जानेंगे मैम से कि मुश्किल आसनों को हम घर में रह के कैसे योग से जुड़ सकते हैं और कैसे हम कर सकते हैं घर में रह के अपने घर की चीजों से। मैम बताइए। हम घर में रह के भी हम आसन कर सकते हैं। आपको अगर आपका शरीर भारी है, आपसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, घुटनों में दर्द है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं, बैक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, तो हम इन अवस्थाओं में आसन करने में हमें मुश्किल होने लगती है। कोई हमें डॉक्टर ऐसे आसन बोलता है कि ये आसन करो, बट हम वो कर नहीं पाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारा बेसिक आसन तो क्या कहेंगे, बहुत बहुत बेनिफिशियल आसन है। यही एक आसन है जो आप खाने के बाद आसानी से कर सकते हैं। इसे बोलते हैं वज्रासन। देखिए, आप भी कोई अगर योग से जुड़ने के लिए आप भी मैसेज कर सकते हैं मैम से पूछने के लिए कि क्या करना चाहिए हमें। मैम अभी आपको लाइव पर जवाब देंगी। देखिए ये वज्रासन है। इसमें मैं यहाँ इस तरह से बैठी हूँ, घुटनों को मोड़ के। तो क्या परेशानी आती है, घुटने मुड़ नहीं पाते हैं, थाइज हैवी होती हैं, तो हम अपने इस काफ पे बैठ नहीं पाते। और काफ पे बैठने से ही हमारा जो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं, हमारा हार्ट ठीक रहता है, डाइजेशन स्ट्रांग रहता है। तो करना कैसे है, अगर आप इस तरह से नहीं बैठ पाते तो आपने क्या करना है, ये कुशन होगा आपके घर में, कुशन है या पिलो आप ले सकते हैं जिसपे आप से रख कर सोते हैं, वो ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने दोनों लेग्स के नीचे, थाइस के नीचे ये कुशन रखना है। इस तरह से आपने आसन में बैठना है। इसमें कोई मैटर नहीं, अगर आपका कुशन थोड़ा मोटा भी है तो आप इस तरह उठकर और थोड़े से हाथ नीचे रखिए और अपने थाइस को अपने काफ पे प्रेस कीजिए। ये इस तरह से आपने बैठना है। धीरे धीरे आप इसका, जैसे पहले तो आप सिर्फ 30 सेकंड बैठ पाएंगे मुश्किल से, फिर 1 मिनट, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको फिर धीरे धीरे कुशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और सही आसन की अवस्था है इस तरह से आपके पैर के दोनों अंगूठे मिले हों, हील्स खुली हुई हो, हिप्स आपके हील्स के ऊपर लगे हों। ये आसन की सही अवस्था है, वज्रासन इसको बोलते हैं। बहुत अच्छा है ये डाइजेशन के लिए। अगर डाइजेशन अच्छा है, हेल्दी है, तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। मैम ये कोई भी बंदा कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है ये आसन? हाँ जी, छोटे बच्चे भी इस आसन को कर सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे तो बैठते ही इसी आसन में हैं, इस तरह से लेग्स फैला के ऐसे बैठ जाते हैं। कितनी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बड़े लोग भी कर सकते हैं, बड़ी उम्र के 60 से ऊपर के लोग भी कर सकते हैं, हर एज के लोग कर सकते हैं। ध्यान देंगे बस कि घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, घुटने मुड़ ही नहीं रहे हैं, तो भी आप हेल्प ले सकते हैं कुशन की। इस तरह अगर आपका भी कोई सवाल है तो मैम से आप पूछ सकते हैं लाइव में। और मैम कोई दूसरा आसन बताइए जिससे कि कहते बहुत बेनिफिट हो। दूसरा आसन हमारा एक बैक बेंडिंग का आसन है जिसको उष्ट्रासन बोलते हैं। उष्ट्रासन इस तरह से किया जाता है। ये श्वास भरते हैं और दोनों हाथ हम अपने रखते हैं हील्स पे, इस तरह से। ये उष्ट्रासन की अवस्था है। इसमें आपके जो बैक है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो आप ये जो व्हील भी नहीं मिलेगा अगर आपको घर में, तो आप इस तरह से ये बड़ा सा बॉल्स्टर आपके घर में हो सकता है, ये इजीली अवेलेबल होता है। देखिए गोल चलाने की मदद से आप घर में आसन आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आपने बॉल्स्टर को दोनों थाइस के बीच में रखना है, इस तरह। और कोशिश करेंगे धीरे धीरे श्वास भरते हुए जाइए पीछे, और इस तरह से आसानी से आप बैक बेंडिंग का आसन ले सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से आप स्ट्रेच कर लीजिए। ये आपका बैक बेंडिंग का आसन हो गया, उष्ट्रासन लेटकर। मैम जैसे किसी का क्वेश्चन आया है कि लटके हुए पेट को कैसे एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं? हाँ जी, लटके हुए पेट के लिए जितनी भी आप बैक बेंडिंग की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अभी मैंने उष्ट्रासन किया, आप ये देखेंगे ये जैसे ही मैं पीछे गई तो ये मेरा स्ट्रेच, पेट खींचा ऊपर की तरफ, मैंने दोनों हाथ खींचे ऊपर की तरफ। तो इस तरह से आसन करने से आपका जो हैंड टमी है, जो यूजुअली डिलीवरी के बाद हो जाता है, उसमें बहुत आपको ये बेनिफिट देता है। बैक बेंडिंग का आसन है ये उष्ट्रासन। ये बॉयज गर्ल्स दोनों कर सकते हैं? जी हाँ, ये बॉयज भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं। सभी लोग इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। बॉयज के लिए इसके अपने बेनिफिट हैं, गर्ल्स के लिए पीसीओडी पीसीओएस में भी ये हेल्पफुल है, बॉयज के लिए इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उसमें भी ये हेल्पफुल है आसन। अगला आसन जो हम करेंगे वो है शशांक आसन। शशांक आसन करते कैसे हैं, ये इस तरह से
पीछे से आपके अगेन आपके अंगूठे मिले हों और आगे से आप अपने घुटनों को इस तरह से खोलते हैं और ये आगे जाते हैं। इस आसन से मैम क्या होगा? ये जो आसन है ये हमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन आसन है। आपकी इनर थाइज खुलती है। यहाँ पे हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो यहाँ बनते हैं, यहाँ पे वो सारा सिस्टम अवेलेबल होता है। आपकी यहाँ पे इनर थाइज खुलती हैं और फिर जब ये थाइज ओपन होती हैं, आपको जो यूट्रस की प्रॉब्लम आती है फीमेल्स में, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स आती हैं मेल्स में, उनमें ये बहुत बेनिफिट देता है। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि बैक पेन के लिए कोई आसन बताइए, जैसे बैक पेन बहुत होता है। हाँ, बैक पेन के लिए अभी जो मैं आसन करने जा रही हूँ, बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। शशांक आसन जो मैं बताने जा रही हूँ, इस तरह से ये अगर नहीं हो पाता आपसे, अगर आप यहाँ पे हैं, आपके हिप्स थाई उठी रहती हैं, आपसे घुटने नहीं मुड़ते हैं, तो आपने ये इस तरह से ये बॉल्स्टर लेना है अपनी दोनों थाइस के बीच में। मैम ये रोज करना चाहिए? जी हाँ, रोज कर सकते हैं। बहुत ही सेफ आसन है और इस तरह से आप लेट जाइए। आपके बैक को यहाँ पे बहुत ही फॉरवर्ड बेंडिंग मना करते हैं ज्यादातर डॉक्टर, बिना हेल्प के हम करते हैं, कमर में खिंचाव आ जाता है, तो ये हेल्प लेके हम फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, आप भी अगर ये आसन करेंगे तो आपका जो बैक पेन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा रिलैक्सिंग आसन है ये बैक पेन के लिए। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं मैम से। बैक पेन के लिए किए जाने वाला और आसन है जो मैं करने बता रही हूँ आपको, ये है हमारा आनंद बाल आसन। आनंद बाल आसन इसको करते हैं इस तरह से, ये लेट जाते हैं और फिर एक लेग को हम पहले स्ट्रेच देंगे इस तरह। जैसे मैम किसी का पैर ना उठे तो ऐसे? किसी का पैर ना उठे तो आप ये रोप ले सकते हैं। ये इस तरह से आपने रोप लिया, या आपके घर में दुपट्टा या चुन्नी होगी, उस तरह से आपने पैर को, अगर जैसे आपके पास रोप नहीं है तो आप ये दुपट्टा और चुन्नी की मदद से भी कर सकते हैं। ये आपका यहाँ स्ट्रेच बनेगा। आपको sciatica पेन जो आपके लोअर बैक में रहती है वो, उसमें बहुत आराम मिलेगा इस तरह से ये वाला आसन करने से। ये देखिए, ये है वन लेग आनंद बाल आसन, एक लेग से आनंद बाल आसन। ये एक लेग से किया, फिर ये दूसरी लेग से किया, ये इस तरह से। यूजुअली आपको लगता है कि कैसे प्रेस करें, घुटना ही नहीं मुड़ता, तो ये रोप आपको बहुत हेल्प करेगी। इस तरह से रोप को या जो भी स्टॉल है उसको पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपने ये थाई को प्रेस किया। थाई को प्रेस करेंगे तो आपका जो ये हिप के नीचे का हिस्सा है, ये जहाँ sciatica शुरू होती है, वो आपको रिलीज होगा वहां पे। खिंचाव जो तनाव वहां बना रहता है हिप में लोअर बैक में, L4 L5 यूजुअली इफेक्ट करती है। L4 लुम्बर एरिया जो हमारी स्पाइन का है नीचे वाला, दैट इज लुम्बर, वो इफेक्ट करता है। अब आप दोनों, जब आपकी थोड़ी लेग्स खुल जाए, फिर दोनों लेग्स से इस तरह से, ये है आनंद बाल आसन। sciatica पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। अगर जैसे कि मैम किसी ने ज्यादा कर लिया और वो पेन हुआ तो उसको रिलैक्स के लिए कैसे करें? रिलैक्स के लिए बस आप सीधा लेट जाइए। ज्यादा कर लिया था, कम कर लिया, ये आप अपने देखिए 30 सेकंड मिनिमम कोशिश कीजिए, एक लेग से करें। 30 काउंट्स ले लें, 10 काउंट्स से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाकर आप 30 काउंट्स ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपने करना है 30 सेकंड के लिए आपको करना है। इसके बाद और रिलैक्सेशन के लिए आप पवन मुक्त आसन, अगेन आप ये देखेंगे आपकी ये जो खिंचाव तनाव बन रहा है यहाँ पे जो आपकी लोअर बैक में लुम्बर एरिया में, वो ही आपको हेल्प करेगा sciatica पेन से रिलीज के लिए। अगेन अगर आपको पवन मुक्त करने में मुश्किल होती है तो इस तरह से आप कुशन्स रख सकते हैं बीच में अपनी दोनों थाइस के नीचे, इस तरह से कुशन रखिए। आप बॉल्स्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं पवन मुक्त आसन को। इस तरह से आपने बॉल्स्टर लिया और यहाँ अपने पैरों को रख दिया, क्योंकि बैक पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जब दर्द होती है तो लगता ही नहीं कि क्या किया जाए। इस तरह से अपने पैरों को रखकर और अपने घुटनों को ऐसे प्रेस करते रहिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये आसन आपको बैक पेन के लिए। आप वॉल की हेल्प से भी बहुत सारे आसन जो बैक पेन के हैं वो कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आसन जो किया, जैसे कि एक क्वेश्चन हो रहा है, थाई और लेग के लिए पेन के लिए रिलीफ के लिए कैसे करें, उनके लिए एक्सरसाइज बताइए। थाई और लेग्स के लिए अगर उन्हें पेन होता है तो उनको कैसे रिलीफ मिले?
हाँ, थाई और लेग में पेन का मतलब है आपकी लोअर बैक sciatica जो है वो इफेक्ट कर रही है। लुम्बर एरिया की वजह से, लुम्बर लोअर बैक की वीकनेस की वजह से ही आपको थाइज और लेग्स में पेन आता है, नीज में पेन आता है। तो जो भी आसन मैंने बताए हैं, आनंद बाल आसन, वो आसन आप कर सकते हैं। फिर आप बॉल की मदद से इस तरह से ये आसन आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई इससे और आपके सवाल जो है तो पूछ सकते हैं। इससे जो आपके यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जाम हो गया है, यहाँ लेग्स की मदद से आपके जो है लोअर हिप में, आपके जो लोअर बैक में है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपको जो खिंचाव तनाव, एकदम मसल्स यहाँ पे स्टिफनेस आ रखी है, टाइटनेस आ रखी है, वो खुल जाएंगी मसल्स इस तरह लेग्स 90 डिग्री रखने से। ये देखिए आप भी वॉल की मदद घर में होती है, की मदद से आसानी से कर सकते हैं। आप बेड पे भी आप लेटकर इसको कर सकते हैं। इस तरह से बेड पे लेटिए, कोशिश करें कि यहाँ 90 डिग्री बने, आपकी हिप जो है वो वॉल के साथ लग जाए। ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, इस तरह से रोज लेटिए आप, 5 से 10 मिनट तक आसानी से लेट सकते हैं इस आसन में, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हार्ट बहुत हेल्दी रहेगा इससे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ अपने आप जा रहा है, तो हार्ट को रिलैक्सेशन रहेगा। एक क्वेश्चन हो रहा है कि घुटनों के दर्द में क्या कर सकते हैं? जी, घुटनों के दर्द के लिए आप रोप या स्टॉल की मदद से आप घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि ये मैम के पास तो ये रॉक मेरे है, पास तो आप ब्लॉक भी है और आप कुशन भी रख सकते हैं, ये कुशन भी रख सकते हैं इस तरह से। ये मैंने ब्लॉक रखा, ब्लॉक के ऊपर अपने हील को रख दिया और इस तरह से रोप या स्टॉल लेकर अपने घुटनों को खोलने की कोशिश कीजिए। रोप स्टॉल को पैर में डालिए और पैर को इस तरह से खींचेंगे तो आपको यहाँ एक खिंचाव, अच्छा सा खिंचाव अनुभव होगा। ये आपने जो रखा है योगा के लिए, तो ये कहाँ से मिल सकता है? जी, ये आपको आसानी से योगा की शॉप्स जहाँ पे सामान मिलता है योगा का मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है हर जगह। बता दीजिए। ये योगा स्ट्रैप बोलते हैं, कॉटन योगा स्ट्रैप बोलते हैं इसको, योगा ब्लॉक बोलते हैं। ये योगा व्हील है। ओके, तो ये आप चीजें आसानी से आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये। इस तरह से आपने स्ट्रेच किया तो आपको देखिए घुटने में घुटने के पीछे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। मैम ये कब कब करना चाहिए? ये आप कोशिश कीजिए, जो भी हम योग आसन करते हैं खाली पेट करें तो अच्छा रहता है। जैसे सुबह सुबह उठे तो बॉडी एकदम वैसे ही टाइट होती है, तो आप थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को चलाएंगे, जॉइंट्स को मूव करेंगे, जॉइंट्स को चलाएंगे, तो आपके जो बॉडी है वो खुल जाएगी। ये सारे ऐसे जॉइंट्स ओपनिंग एक्सरसाइज हैं जो आपको सुबह हेल्प करेंगी ठीक से उठने में, फिर उसके बाद चलने में, क्योंकि ज्यादातर जो पेन है वो सुबह हमें बढ़ जाती है, क्योंकि रात भर में हमारी मसल्स काम नहीं करते, लेटे होते हैं हम पूरी रात भर में, तो मसल्स एकदम जाम हो जाती हैं। तो उसके बाद अगर हम ये छोटी छोटी एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ बॉस्टल कुशन, उस समय हमारे बेड पे पड़े ही होते हैं, तो बेड पे बैठ के भी आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर जैसे कि मैम से कांटेक्ट करना हो तो आप इन नंबर पे मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैम से बात करने के लिए, योगा के लिए। मैम और बताइए, और कोई योगा अगर? हाँ, तो जब भी आप सुबह उठे सबसे पहले आपने सूक्ष्म करने हैं। इस तरह से अपने पैरों को हिलाइए, रोटेशन दीजिए अच्छे से, इस तरह से आप रोटेशन दीजिए। अगर आपको बहुत ही सुस्ती महसूस हो रही है तो अगेन आप अपना ये बॉल्स्टर लेके थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कीजिए आगे की तरफ, इस तरह से। ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो मिल सकती है ऑनलाइन? हाँ जी, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है हमारी। आप मुझसे करार प्लस के थ्रू कॉल कर सकते हैं मुझको, ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की मैम क्या टाइमिंग होती है? मॉर्निंग क्लासेस हैं 7 to 8, 8 to 9, फिर इवनिंग है 4:30, देन 6 o'clock। आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है मैम, ने जो एक्सरसाइज बताई है, अगर आपको भी इस एक्सरसाइज से रिलीफ मिले तो मैम को प्लीज कांटेक्ट करके जरूर बताइए। और अगर आपको कोई और भी योग सीखना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं मैडम से योग सीखने के लिए। थैंक यू।